अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे, डायरेक्शन क्या चल रही है मार्केट की, ट्रेंड्स कहाँ पर हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के लेवल कहाँ पर आ रहे हैं बिटकॉइन और इथीरियम के। सारी चीज़ों को देखेंगे। लास्ट अपडेट में जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, यकीन माने कोई 4 महीने से ऊपर उन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिली है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि लेवल आ जाए भाई, जब भी आपकी स्ट्राइक प्राइस हिट हो, अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस तरह कभी कभी आपकी अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती हैं कि एक ही लेवल को 4 4 महीने तक मार्केट में रिस्पेक्ट मिलती है। पर्सनल भी और क्लाइंट्स के भी, यकीन मानो जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, बेहतरीन टाइप के ट्रेड्स लगे हैं। एक्सट्रीमली, जो आप कह सकते हैं ना कि यार किसी इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही ज़्यादा ट्रेड किया हो, तो क्रिप्टो मार्केट में भाई बीटीसी सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड हुआ है, अपना भी और क्लाइंट्स का भी। अब आपको शायद समझ में आ रही होगी कि हमेशा मैं आपसे ये क्यों कहता हूँ कि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आए, डिमांड या सप्लाई जोन आए, हल्के मार्जिन से या नॉर्मल मार्जिन से ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और अच्छे खासे पैसे ही बन जाते हैं भाई। अब देखें, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले 4 महीने से सिर्फ एक ही लेवल को आपकी रिस्पेक्ट मिली है। कोई बहुत ही वीक ट्रेडर होना, बहुत ही ज़्यादा भाई, तो उसको आप अगर इस तरह का लेवल दें और इतना ज़्यादा टाइम उसका प्रोलॉन्ग कर दें, तो यकीन माने वो भी कोई 50 60 ट्रेड तो लगा ही देगा, दोनों तरफ से, बाइंग में भी और शॉर्ट सेलिंग में भी। अब उसके बाद अगर एक दो एसएल हिट हो भी जाते हैं तो क्या मसला है? अगर लेट सपोज आप इतना सारा पैसा कमा चुके हो, उसमें से हल्का फुल्का निकल जाए, जहां पर आप 50 टाइम्स विनर हो और 2 4 मरतबा आपका अगर एसएल हिट होता है मार्केट में, तो मोस्टली आप 90% जो है वो तो प्रॉफिट में ही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज को मिस ना किया करें। शुक्र किया भाई कि लेवल ब्रेक हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 1.5 2 हफ्ते पहले ये लाख का नंबर जो है ये ब्रेक हुआ था। उससे पहले जो डिमांड जोन आपको बताई थी, उसी पर मार्केट ट्रेड हुई है, उसको रिस्पेक्ट भी मिली है। और जो सप्लाई जोन आपको बताई थी, वहीं से ही मार्केटें आपकी गिरी हैं। चार्टिंग सेक्शन में हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं बीटीसी के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है ऑलमोस्ट 94 के। शॉर्ट टर्म के ट्रेंड्स और मिड टर्म के ट्रेंड्स ये हमारे पास बुलिश हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था, 1 लाख का नंबर मैंने आपको दिया था, कि पिछली वीडियो में मेरे ख्याल में आप जाकर देख भी सकते हैं कि अगर 100 के का नंबर जाता है तो मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आएगी। और करेक्शन फिर आपने देखी कि जब ऐसे लेट हुआ था मार्केट में, तकरीबन कोई 3 4 दिन मार्केट जो है आपको 97 98 99 के आसपास में क्लोजिंग दे रही थी। तो ऐसे लेना एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। जब तक आपकी मार्केट 100 के ऊपर फिर से सस्टेन नहीं होती, तो तब तक फिर आप मार्केट में ऑफ कोर्स बाय नहीं करते। और मेजर लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर शॉर्ट सेलिंग आपकी मार्केट में ट्रिगर होती है। तो वो शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर हुई थी 80 के आसपास। मार्केट में जो लो हैं मार्केट के, वो रिपोर्ट हुए थे। हमारे पास जो भी पहली डिमांड आ रही है वो तकरीबन 83 के से लेकर 81 के, 81 500 का नंबर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पहली डिमांड जोन है। यहीं से ही मार्केट आपकी ट्राई हुई है और लो भी इसी के आसपास का रिपोर्ट हुआ है। सेकंड डिमांड जोन बीटीसी की अगर बात करते हैं तो 72,500 से लेकर 73,500 का, जो 1000 पॉइंट का एरिया है, ये वही पुरानी सप्लाई है। अभी हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। लेकिन पहली डिमांड जोन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। 83 से लेकर 81 के का जो नंबर है, काफ़ी अच्छी डिमांड जोन है ये भी। ट्रेंड्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा है कि शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म के बुलिश हैं। पहली सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है 98 के की। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो 1,06,000 तक फिर मार्केट आपकी ट्राई कर सकती है। और वो एरिया हमारे पास आ रहा है सेकंड सप्लाई जोन बीटीसी का। तो ये तो थी ओवरऑल अपडेट आपके बीटीसी की। अच्छा, लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था ना कि एसएनपी अगर 6100 के ऊपर, जो भी नंबर दिया था मेरे ख्याल में, वो कोई 4 5 महीने पुरानी बात है, मेरे ख्याल में लास्ट टू लास्ट अपडेट में कहा था 62 या 6100 के आसपास। मैंने आपसे कहा था कि जब तक एसएनपी उसके ऊपर रहेगा तो मार्केटें आपकी बुलिश रहेंगी। वो नंबर चेंज हो गया है अभी। अभी हमारे पास कोई 6500 का आ रहा है। ठीक है, तो उसे भी आप रिवाइज कर लीजिए।
अभी हम बढ़ते हैं अपना इथीरियम की तरफ। इथीरियम की अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन 3190, ऑलमोस्ट 3200 की प्राइस चल रही है, जो एक मैसिव डाउन ट्रेंड इनमें स्टार्ट हुए थे जब हमारे पास एसएनपी ने ब्रेकआउट दिया था नीचे की तरफ। मेरे ख्याल में कोई 6500 के आसपास का लो रिपोर्ट हुआ था। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 6200 के आसपास जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी है तो बुलिश रहेंगी। वो नंबर चेंज हो गया था और 6500 का भी नंबर आ रहा है। वहीं से ही आपकी मार्केट ने लो लगाकर ऊपर निकल गई थी। ज़बरदस्त तरीके का पुल बैक आया है। इसीलिए जो करेक्शन इक्विटी मार्केट ने दी थी उसे फॉलो किया आपकी क्रिप्टो मार्केट ने। उसके बाद हमारी इक्विटी मार्केट ऊपर गई है, उसी से रिलेटेड जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है दोबारा से ज़बरदस्त तरीके का पुल बैक आ चुका है। इथेरियम भी हमारे पास शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में बुलिश ट्रेंड में है तकरीबन मंडे के दिन से। और बीटीसी का तो मैंने आपको बता ही दिया। इथेरियम की डिमांड जोन्स को देख लेते हैं। 2750 और 2730 के बीच में हमारे पास पहली डिमांड जोन है। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास 25 60 70 का एरिया आ रहा है। पहली सप्लाई की अगर बात करते हैं तो 3310 हमारे पास पहली सप्लाई रिपोर्ट हो रही है, कोई इतनी खास नहीं है। सेकंड सप्लाई हमारे पास एक अच्छा खासा नंबर है 3650 का। अब देखें, हमेशा ही जब आप इथेरियम में ट्रेड करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि बीटीसी अगर अपने नंबर्स को रिस्पेक्ट दे, जहां पर कोई भी प्राइस आपकी इथेरियम में चले उसके लेवल को देखकर आप इथेरियम को ट्रेड कर सकते हैं। तो मेजर मूवर जो है वो हमारे पास बीटीसी है। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि अगर वो अपनी डिमांड या सप्लाई जोन को ट्राई करता है, इथेरियम की कोई भी प्राइस चल रही हो ज़्यादा मैटर नहीं करती। उसकी प्राइस उसकी जो डिमांड या सप्लाई है उस पर आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं। और अगर दोनों मैचअप हो जाएं कि वो भी अपनी सप्लाई के आसपास हो या डिमांड के आसपास और इथेरियम भी जो नंबर्स आपको बताए हैं, तो फिर तो एक बहुत ही अच्छा हो जाता है वो ट्रेड और उसमें अच्छे खासे पैसे ही बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिसीजन है नेक्स्ट वीक, उसकी अपडेट मैं आपको दूंगा तकरीबन मंडे या ट्यूसडे को। और इसके अलावा हमारे पास जो न्यूज़ है मार्केट में वो ईजिंग की न्यूज़ है कि मार्केट में मज़ीद फेड जो है वो पैसा डालने वाले हैं। उस सिनेरियो में भी तो अगर आ जाती हैं, बातें चल रही हैं, अगर इस तरह की ईजिंग एक और पैकेज मिल जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग का, तो उस सिनेरियो में फिर आपकी मार्केटें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएंगी। लेकिन 7000 का एक ऐसा नंबर है एसएनपी का कि जहाँ पर से लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में उसी के आसपास से मार्केट में करेक्शन आई थी और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि हल्की पुल्की करेक्शन वहाँ से हो। तो ये तो थी दोस्तों आज की सूरत हाल, जो मार्केट की अपडेट थी सारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले एक अपडेट आपको और देंगे।